Hello everyone, you are welcome to all Civil Spark by Raman sir. This is online platform for providing your polytechnic classes, especially civil engineering. चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब तक जो हम लोग पिछला क्लासेस में पढ़े, पिछले कई क्लासों में स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को पूरा पढ़े, फिक्स्ड बीम को पूरा चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद कंटिन्यूअस को पूरा टोटली पढ़े, कंटिन्यूअस बीम टोटली पढ़े। अब जो हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये बिल्कुल मिलता जुलता है फिक्स्ड बीम से। इसमें भी फिक्स्ड बीम को ही एनालिसिस करते हैं हम लोग, लेकिन एक टेबल के फॉर्म में, इसको एक सिंपली एक टेबल के फॉर्म में क्रिएट करते हैं और उसको करते हैं। चलिए इसको हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये हालांकि कई बार कहा जाता है कि ये काफ़ी टफ पेपर है, यानी काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी काफ़ी टफ जो है टॉपिक है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये काफ़ी आसान है, बस एक कॉन्सेप्ट की समझ होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जब आ गया आपके पास तो ये बहुत ही आसान होगा, सबसे हल्का पेपर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। आइए सबसे पहले इस मेथड के बारे में कुछ बेसिकली हम लोग जानते हैं। इसको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को, जो मोमेंट है किसी पॉइंट पे लग रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद फाइनल इसको मोमेंट, सपोर्ट मोमेंट या फिर फिक्स्ड एंड जो मोमेंट होगा उसको हमको जानकारी लेना, ये हम लोग का मेन क्राइटेरिया रहता है इसमें समझने का। इसके बाद जो है इस मेथड को एक और मेथड कहते हैं हार्डी क्रॉस मेथड, क्योंकि इसको हार्डी क्रॉस ने, यानी कि इसको सबसे प्रथम इसको समझा, कॉन्सेप्ट दिया हार्डी क्रॉस जी ने, और उसी मेथड के, उसी का नाम को हार्डी क्रॉस मेथड भी कहते हैं। हार्डी क्रॉस जो है इंट्रोड्यूस कराया ये सबसे पहले हार्डी क्रॉस, और कब कराया? 1930 ईस्वी में कराया। एक बेसिक सा जानकारी था इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको शॉर्ट में एम मेथड भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं। दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट। यह इस तरह का मेथड क्या है? एक्यूरेट नहीं होता है, बट गिव्स द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ सपोर्ट मोमेंट ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम। क्या होगा? ये सपोर्ट मोमेंट ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम को एक लमसम मेथड ये देगा हम लोग। इस तरह का मेथड क्या होगा हम लोग का? यानी कि एक्यूरेट नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्डी क्रॉस मेथड। जैसा कि अभी मैंने बताया, इसको हार्डी क्रॉस मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्डी क्रॉस ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, दुनिया में लाया, सबको समझाया कि भाई ऐसे होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फर्स्ट कौन कराया? हार्डी क्रॉस इंट्रोड्यूस कराया, और कब कराया? 1930 में करा दिया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। हालांकि कैरी ओवर फैक्टर काफी समझने वाली बात है कि कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। कैरी ओवर क्या करना? मोमेंट को, किसी आप मोमेंट को कैरी करना। सबसे पहले मोमेंट को हटाइए, पहले कैरी कौन कौन कर सकता है उस चीज को हम लोग समझते हैं। कैरी ओवर फैक्टर इज हाफ ऑफ सपोर्ट मोमेंट। किसका? हाफ ऑफ सपोर्ट मोमेंट कैरी ओवर टू फिक्स्ड एंड। सपोर्ट मोमेंट का क्या करेगा? आधा मोमेंट, यहाँ पे जो मोमेंट होगा इसका आधा मोमेंट क्या करेगा? कैरी ओवर करेगा। किसको? फिक्स्ड बीम का। जैसे ये एम बी है, जिसका आधा हो गया हाफ एम बी। इस तरह का डायग्राम को आपको बनाना है, इसको बनाइए। आप लोग इसको उम्मीद है लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिखिए। चलिए आता है कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर को भी आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। कैरी ओवर, इसको देखिए हम लिख दिए कैरी ओवर, शॉर्ट में इसको CO लिख दिए हम लोग। इन सम ऑफ द केसेस, कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं उसमें कैरी ओवर कौन फैक्टर कैसे लागू करते हैं, कौन कौन मोमेंट को कैरी कर सकता है, कौन कौन मोमेंट प्रोवाइड कर सकता है,
इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसको एक आसान भाषा में हम लोग एक कहानी की तरह समझेंगे, तो कहानी की तरह समझना हमारे लिए क्या रहेगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसको हम लोग उसी फॉर्म में समझेंगे। चलिए आइए सीखते हैं। केस 1, पहला क्या किया, केस 1 लिए हम लोग। इसमें क्या किया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया। ये अभी क्या है, सिंपल सपोर्ट है। इसको एक और हम लोग सपोर्ट लगाए। अब कौन सा बीम बन गया, ये हमारा कंटिन्यूअस बीम बन गया। अब इसमें देख रहे हैं कैरी ओवर फैक्टर निकालते कैसे। एक कहानी समझते हैं कमजोर और मजबूत पक्ष का, राजा और एक आम इंसान के पक्ष का, ऐसा ही समझते हैं कहानी। चलिए देखते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पे है ए है, ए को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, अकेले खड़ा है। ए क्या है, अकेले खड़ा है। ये सिंगल पर्सन आदमी है। ये क्या है, एक सिंगल पर्सन आदमी है, ठीक है, एक सिंगल पर्सन है। ये जब इधर देखता है ना, ये जब इधर देखता है तो देखता है कि इसके सामने बी भी है और इसके साथ में जो खड़ा है ना पीछे एक और सपोर्ट खड़ा है, और कौन है, वो सी है। अब इधर जो है देखने के बाद इसको भीड़ की संख्या किधर ज्यादा लग रहा है, बी की तरफ ज्यादा लग रहा है कि भाई ये सपोर्ट खड़ा है। ये अगर इसको कर्ज दे रहा है, सपोज कीजिए अगर ये गरीब आदमी है, अमीर आदमी को देखा तो बोला मांगा कुछ मदद कि भाई ये बी जो है मदद मांगा कि हमको कुछ मोमेंट उधार दे दो या कुछ रुपए उधार दे दो। ये क्या किया, मोमेंट को उधार देना चाहा, मतलब चलो ठीक है दे देंगे, काफी मजबूत आदमी है ये तो पैसा वापस कर ही देगा। तो उसको क्या किया, ये जो मजबूत स्थिति में दिखा, इसके पीछे एक और खड़ा है, क्योंकि ये ना दे भी पाए ये दे देगा। इस कंडीशन को देखते हुए क्या किया, इसको ये मोमेंट आधा दे दिया। लेकिन जब बारी आया वापस ए को मांगने का, तो बी क्या कह रहा है कि हम तो नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये गरीब है, ये सिंगल खड़ा है, इसके पीछे कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो गरीब आदमी को कौन देगा पैसे, कोई नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो लौटा नहीं पाएगा। इसलिए क्या कर रहा है, ये छोड़ दे रहा है। तो ये क्या किया, इसको कमजोर समझ के इसको छोड़ दिया, ये मूवमेंट वापस नहीं किया। जहां भी देखेंगे स्थिति मजबूत रहेगा, इसके पीछे अगर एक और सपोर्ट रहेगा, एंड सपोर्ट के पीछे और सपोर्ट रहता है, या फील्ड का कंडीशन जैसे हमको दिखने लगेगा, वहां पे मोमेंट आसानी से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सामने वाला। चलिए आइए, इसमें जो फील्ड रहता है वो हमको राजा नजर आएगा। चलिए अब आते हैं बी जो है ए को नहीं देगा। फिर कंडीशन बी सी के साथ भी आता है, तो सी भी अकेले खड़ा है, ये नहीं देगा। बी जो है सी को नहीं देगा मोमेंट। अब फिर आते हैं हम लोग सी पे खड़ा होते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन में सी पे खड़ा हो गए हम लोग। इसको हम लोग देखना शुरू किए। अब आए इधर देखने के लिए, तो अब इधर क्या देख रहा है, बी को जो मोमेंट देना है, बी जब मोमेंट मांग रहा है, इसके पीछे देख रहा है ए भी खड़ा है। तो सी को क्या गलत फहमी हो गया कि अगर बी यहाँ पे है ना, अकेले नहीं है, इसके साथ ए भी खड़ा है। बी जो है, बी के पीछे ए खड़ा है, मतलब बी नहीं भी देगा तो ए दे देगा, यानी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो ए क्या, सी क्या किया, तुरंत जो है अपना मोमेंट का आधा दे दिया। कितना दे दिया, आधा दे दिया, कैरी ओवर टू बी कर दिया। इस तरह का कंडीशन दिख रहा है, यानी एक सपोर्ट के बाद एक और सपोर्ट आएगा तो मोमेंट आसानी से रिलीज कर देगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। एक दो केस देखने के बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा, बस कहानी को याद रखिए। अब आते हैं केस 2 में। अब हम लोग ए पे खड़ा हो गए यहाँ पे फिर से, और इसको देखना क्या किए, शुरू किए। चलिए इसको जब देखना शुरू किए, हमें क्या दिखा, जब ए को देखे ना तो बी के पीछे दो और सपोर्ट खड़ा, सी और डी, ये तुरंत रिलीज कर दिया मोमेंट को। पीछे खड़ा देखा और मोमेंट को क्या किया, रिलीज कर दिया। अब देखते हैं बी से, अब बी को जो है ना ए की तरफ देखने के लिए कह रहा है, बी भैया आप ए की तरफ देखिए। ए की तरफ जब देखा ना, देखा ये अकेले खड़ा है, और ए क्या करेगा, अकेले जान के, इसको कमजोर जान के क्या किया, मोमेंट इसको नहीं दिया। चलिए बी से फिर अब सी की तरफ देखते हैं, तो सी की तरफ देखा एक और सपोर्ट है डी, ये क्या किया, तुरंत जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आते हैं सी पे, सी से डी की तरफ देखे, सी से बी की तरफ जब देखना शुरू किया हम लोग, तो देखा कि इसके पीछे एक और मोमेंट खड़ा है, सपोर्ट खड़ा है, वो है ए। ये क्या किया, सब पीछे खड़ा है, तो मतलब क्या किया, मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं सी से फिर डी की तरफ देखने के लिए, डी क्या है, अकेले खड़ा है, इसको कोई मोमेंट नहीं देने वाला है, तो ये नहीं दिया। जब डी इधर सी की तरफ देखता है ना, देखता मजबूत स्थिति है, नहीं देगा तो छीन लेगा इससे, लाचारी क्या किया, ये दे दिया, मोमेंट क्या किया, इसको दे दिया।
देखिए सपोर्ट के पीछे अगर सपोर्ट खड़ा नजर आए तो वहां पे क्या करता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सामने वाला आसानी से। चलिए एक और केस देखते हैं। केस 3 में आते हैं हम लोग। केस 3 में देखिए क्या है, जो ये अब इंड फिक्स है, ये जो इंड फिक्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग। ये किंग राजा हमेशा टैक्स लेता है, देता नहीं है। चलिए ये क्या किया, मोमेंट बी की तरफ देखा, बोला अरे भाई तुम कितनों, तुम्हारे पीछे आदमी खड़ा है ना, नहीं देंगे। राजा क्या करेगा, कभी नहीं देगा, राजा कभी मोमेंट को नहीं देगा। ये क्या किया, राजा कभी भी किसी को टैक्स नहीं चुकाएगा, यानी इसका टैक्स क्या हो गया, मोमेंट ही है। या कोई धन वर्षा है क्या, मोमेंट ही है। राजा कभी किसी को कुछ देने वाला नहीं है, ये लेने वाला है। बी जो है ना, इसके पीछे कोई खड़ा नहीं भी है सपोर्ट, लेकिन ये राजा है, राजा को तो देना पड़ेगा। तो क्या किया, ये राजा को शर्ट से मोमेंट दे दिया, कैरी ओवर टू ए। अब बी से, अब फिर यही बी जो है सी की तरफ जब देख रहा होता है वापस, सी अकेले खड़ा है, इसको मोमेंट नहीं दिया। क्यों, क्यों कमजोर है इसलिए नहीं दिया। अब आते हैं फिर सी पे, जब सी से बी की तरफ देखते हैं, इसके पीछे तो राजा ही खड़ा है, बी के पीछे शर्ट से ये क्या किया, मोमेंट दे दिया, बहुत जल्दी में मोमेंट दे दिया। चलिए अब अगला कंडीशन आपको खुद देखना है और बताना है। अब देखिए एक राजा यहां पे है किंग, और एक राजा यहां पे है, यानी इंड फिक्स है। ये दोनों क्या करेगा, हमेशा लेगा, देगा नहीं। ये क्या करेगा, लेना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा। तो ये ए जो है, जाहिर सी बात है, राजा है, किसी को देने वाला है नहीं, तो हटाइए, दीजिए काम। बी है, बी को तो राजा के बगल में है, तो इसको तो देना पड़ेगा, दे दिया ये। अब बी से सी की तरफ देखते हैं, तो राजा के इसके पीछे तो राजा ही खड़ा है, राजा नहीं भी रहता, एक सिंपली सपोर्ट भी रहता तो भी इसको देना पड़ता। सी से अब बी की तरफ देखते हैं, तो ये भी इसको मूवमेंट दे दिया, क्योंकि इसके पीछे भी राजा खड़ा। अब सी से देखते हैं, यहाँ पे सी से डी की तरफ देखेंगे तो राजा खड़ा है, इसको तो देगा ही। और राजा क्या करेगा, देगा, कभी कभी नहीं देगा। हो गया काम खत्म। इस तरह का 4-5 केस है जो हम लोग को सीखने के लिए मिला। अब आप लोग को बताना है कि क्या इस तरह का केस में आप बताइए हमको कौन किसको मोमेंट प्रोवाइड करेगा। ए, बी, सी, डी और ये ई हो गया हमारा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये मोमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ए के पीछे खड़ा कौन है, बी। ए के इधर से देखना शुरू करते हैं, तो बी है, बी के पीछे सी, डी। ये शर्ट से मोमेंट क्या करेगा, दे देगा। बी ए की तरफ देगा, नहीं देगा। बी से सी की तरफ देखते, इसके पीछे सपोर्ट खड़ा है, दे देगा। सी से बी की तरफ देखते, इसके पीछे ए खड़ा है, मोमेंट दे दिया। सी से डी की तरफ देख रहे हैं हम लोग, सी से डी की तरफ देखेंगे, इसके पीछे एक और सपोर्ट खड़ा है, ई, तो क्या करेगा, मोमेंट ये इसको प्रोवाइड कर दिया। अब डी से इधर देखेंगे, इधर तो 3-3 सपोर्ट खड़ा है पीछे, क्या करेगा, ये भी मोमेंट प्रोवाइड कर दिया। डी से ई की तरफ देखेंगे, करेगा प्रोवाइड, नहीं करेगा। लेकिन ई से जैसे डी की तरफ देखेंगे तो ये मोमेंट प्रोवाइड कर देगा। क्या है कि नहीं आसान। अब आते हैं हम लोग स्टीफनेस फैक्टर में। क्या आएंगे, स्टीफनेस फैक्टर में आएंगे। स्टीफनेस फैक्टर इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। चलिए अब कहते हैं किसको, इसको देख लेते हैं। द मोमेंट रिक्वायर्ड एट ए सिंपली सपोर्टेड एंड ऑफ ए बीम। द मोमेंट रिक्वायर्ड एट ए सिंपली सपोर्टेड एंड ऑफ ए बीम। किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम का जो है एंड जो है सिंपली सपोर्टेड होगा, उसको क्या होगा, मोमेंट की रिक्वायरमेंट होगा। सो वी नीड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन दैट एंड। क्या करेंगे हम लोग, वहां पे एक यूनिट रोटेशन को जो है, यानी मोमेंट के रूप में एक यूनिट रोटेशन को प्रोवाइड कर देंगे। आते हैं विदाउट ट्रांसलेशन और चेंज, यानी बिना किसी चेंज के, ऑफ देयर एंड इज कॉल्ड स्टीफनेस फैक्टर। बिना किसी चेंजेस का जो वहां पे एंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टीफनेस फैक्टर बोल देंगे। आगे आइए, नॉट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। यहाँ पे थीटा क्या होगा, रेडियन में होगा, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। स्टीफनेस फैक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय के। स्टीफनेस फैक्टर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, के से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नोट स्टीफनेस फैक्टर इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम के इक्वल टू 4EI बाय एल। एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड बीम कह रहा है, किसके कंडीशन में कह रहा है, फिक्स्ड के कंडीशन में। फिक्स्ड बीम और फिक्स्ड कंडीशन, एक लाइन और लिख लीजिए, फिक्स्ड
कंडीशन में क्या होगा 4EI/L। EI क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और L का वैल्यू क्या है, स्पान है, वो तो रहेगा ही रहेगा 4EI/। और एक सेकेंड आ रहा है हमारा स्टिफनेस फैक्टर इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के कंडीशन में क्या रहेगा, उस समय रहेगा हमारा 3EI/L। इसमें EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, L इसका स्पान है। चलिए K तो स्टिफनेस फैक्टर हो गया। आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन करते चलिए आप लोग। चलिए लिख लिए। अब आते हैं फिर हम लोग टू फाइंड स्टिफनेस फैक्टर के। अब क्या करेंगे, स्टिफनेस फैक्टर के हमको यहां पे निकालना है। चलिए इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में निकालने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बढ़िया से निकालने के लिए सीखेंगे।